फायरिंग को सिलसिलो तहाल तक जारी है। यो जंगली टांगरी के करीब है तय कियो जाए कि इस इलाका में इनकाउंटर इस वक्त शुरू हो जब पुलिस तय CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाका में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मखसूस इतलावर तलाशी ऑपरेशन शुरू कियो। इस दौरान जैसे ही मुश्तरका टीम मौका पर पुजी तय छपिया भी दहशतगर्दा ने इन्हां फायरिंग शुरू कर दी थी। इस नाल तसादम जारी हो गयो। इन्हां लोगों को अंदेशो है कि पुलिस ने मंदिर गाला ते अगर ट्रैफिक महदूद कर छोड़ी है उत पुलिस भी भारी नफरी तैनात कर दी है। बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने पीर पंजाल इलाका में अपनो दौरा के दौरान सब डिवीजन मेंढर में एक मीटिंग को एहतमाम कियो, जिसमें मंडल सदर कायदेन दीगर पार्टी कारकुना मौजूद था। इन्ना को के कुछ कहना थो अब तक को भी खोज कर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स है और वो स्कीम्स में लोग यहाँ मुझे लगता है कि उसमें लोग अपना फायदा ले लें। अपील है कि भाई पिछले 70 सालों में आपने देखा कि भाई विकास क्या हो रहा था और इन 9 सालों में आपने देखा कि विकास की गति क्या हो रही है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले 13 दिन फिर 13 महीने फिर 4.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो 24 पार्टियों को साथ लेकर चलाते थे। उसमें कुछ रुकावटें भी थी, लेकिन उस समय भी आपने देखा ये जो जीरो लाइन पर एजुकेशन पहुंचाना उसको उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लागू की है और आज वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहाँ पहुंची है। लेकिन अब पिछले 9 सालों में बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस बहुमत की सरकार में मोदी जी ने जो स्टेप्स लिए हैं, मोदी जी ने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लिए हैं, वो अपने आप में बयान करते हैं। बंगला मेंढर के अंदर मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का जो मुद्दा और मकसद यही था कि लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत जो कि 160 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है, तो उनमें जो हमारी रजौरी अनंतनाग सीट ये भी एक है। तो पूरी पार्टी का जोर है कि वो जो सीटें जहां कभी भारतीय जनता पार्टी जीत के नहीं है, MP के इलेक्शन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लोकसभा का होता था, तो उसी सिलसिले में आज मीटिंग थी। और आपने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो चाहे हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, जो बाकी यूनिट से, तो तमाम लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए थे और सब ने जो है बड़े स्ट्रांगली जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खासकर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो स्कीम्स हैं, उनका जो विजन है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ में और खासकर जो मेंढर और सुरनकोट वाला इलाका है हमारा, यहाँ लोग और बड़ी तादाद में जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और चाहे वो पंचायती इलेक्शन हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से जीत के आई। 70 सालों से जो लोग आजमाए हैं, पार्टीज आजमाई हैं, उनके काम काज हैं। और एक तरफ पिछले 9 साल का जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो कार्यकाल है, उसमें देखेंगे डेवलपमेंट के किस तरह पिछले दिनों जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ऑनरेबल रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने जो पीर पंजाल और खासकर जो मुगल रोड पर टनल का जो है उन्होंने ऐलान किया है, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वो ऐसी सरकार नहीं है जो खाली के कुछ इलाकों में या कुछ स्टेट्स में है, वो एट द वेरी जो है लास्ट जो लोग जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ तक उन लोगों का सोचते हैं। हमारे बॉर्डर जिला में भी आप देखेंगे रोड के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जल जीवन मिशन है, एट द लिस्ट इज लॉन्ग। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में चीजें और बेहतर होंगी। 3 कंस्टिट्यूंसियों में हमारा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है लोकसभा का जो प्रवास है वो प्रवास था। उसमें हमारी एक कमेटी है, उसके साथ ही साथ हमारी योजनाएं हैं, जो 13 योजनाओं के हमने यहाँ पर इंचार्ज बनाए। वो योजनाओं के जो इंचार्ज हैं वो आम लोगों तक पहुंचेंगे, आम व्यक्ति तक पहुंच करके उन योजनाओं का जो हमारा क्या क्या उन योजनाओं का फायदा है, वो योजनाएं क्या हैं, उन लोगों तक जो है वो योजनाएं पहुंचाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा आज का जो प्रोग्राम था, 4 हमारे मंडल प्रधान हैं, उनके साथ 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर आए। पूरी मेंढर की जो हमारी करीम थी वो यहाँ पर आए, तो वहाँ पर हमारी एक संगठनात्मक जो है बैठक की गई। उसमें यही बताया गया कि जितने भी हमारी सेंटर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं आ रही हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। इसके लिए हमारे
माननीय जो संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक दौरा रखा, जिसमें एक रात उन्होंने ये मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी और इसके बाद हमारी एक नाइट जो है वो सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। संदरी नाला वार्ड नंबर 4 में लैंडस्लाइडिंग एक रहायशी मकान न टकरा गई। द मकान न जजवी तौर पर नुकसान पुजो, फिर भी ज्यादा इम्कान है कि इससे मकान ना मुकम्मल तौर पर नुकसान पुजेगो। मालिक ने इंतजामिया ते मदद की अपील की। काबिल मकान नहीं है, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। आगे नाला चल रहा है, तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि इस गरीब को एनजी नरेगा के तहत क्रेडिट दिए जाएं, ताकि ये अपने मकान के दाएं बाएं क्रेडिट लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त मकान तो नहीं दे सकती है। ये तो पहले इसको PMAY में मकान मिला था बड़ी मुश्किल से, तो इस बेचारे ने कहीं ये झोपड़ी बनाई थी, अब स्लाइडिंग आ गई। ये कुदरत का तूफान है, इसमें किसी का दोष तो है नहीं। तो फिर भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश रहेगी DC साहब से कि सुंदरी का एक विजिट करवाएं और जितने ये गरीब इस जद में आए हुए हैं, खुदा इनकी कुछ ना कुछ मदद की जाए, ताकि ये भी आप। हमको ये घर में स्लाइड आ गई है पीछे से, हमको ये डंगा चाहिए। हमको रात में डर लगता है, इधर हम सोते हैं इधर ही, हमको ये डर लगता है। हमको ये क्रेट वगैरह डंगा शंगा चाहिए। मोहम्मद शफी सर, नहीं आपके सामने मैंने ये बहुत जनाब हर एक महकमे के पास गया मैं सर, मेरी सुनाई कोई नहीं दे रहा सर। गरीब आदमी और मेरे मकान की हालत खुद भी जान चुके हो। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दंगा या कुछ न कुछ जनाब इमदाद किए जाए, क्योंकि बड़ा मेहरबानी करके सर। अब ये मकान आज मैं बना नहीं सकता हूँ, मजदूर आदमी है, दिन का मैं 500 रुपये कमाता हूँ, 5 बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ इन 5 बच्चों का करूँ गुजारा, या कि मैं मकान का करूँ सर। ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार सर, हर इंतजामिया से भी कि मेरी जनाब मदद कीजिए, क्योंकि देखो सर ये खुद भी देख सकते हैं कि कितना मुझे इतना मकान बनाने में मुझे कितना पैसा लगता है। मैं ये चाहता हूँ मुझे मकान में मुझे मुआवजा ना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाली डंगे चाहिए सर, क्योंकि मेरा मकान दुरुस्त हो जाए। बाकी चलो जितना जैसा भी है उसमें मैं हाल में रहूंगा मैं सर, बाकी इससे ऊपर क्या बोल सकता हूँ मैं सर। ये आपके लिए सर किसी इंतजाम से मेरा ताल्लुक करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिला पुंछ में की तहसील मंडी में PDP पार्टी का ब्लॉक सदर शकील अहमद परवी की क्यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इख्तिमाम कियो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सख्त तफ्तीश को इजहार कियो, तो उन्होंने क्यों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किसी मंशूर के तहत हुकूमत करना चाहे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मुफ्ती मोहम्मद सईद को विजन के तहत लोगों ने दस रही थी। उन्होंने क्यों कि जिन लोगों ने मंडी में अपनी पार्टी में शामिल किया गया थो, इन लोगों ने PDP का नाल मिल गए कोई वाबस्तो नहीं थो। प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसमें हमने जो नाम नेहाद एक जलसे का यहाँ पे वो इनकाद किया गया, तो वो जलसा तो मीटिंग में तब्दील हुआ और उनकी बुखलाहट भी आपको सामने नज़र आई। तो आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? लोगों को अपने मुद्दे बताइए ना, आप लोगों को बोलिए ना कि आप किस मंशूर के तहत आप रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करना चाहते हो। विजन आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का सुना रहे हो, और वो लोग जिन लोगों को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कभी ना वो रहे, ना पीपल्स के डेमोक्रेटिक पार्टी का उन्होंने कभी साथ दिया, ना पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। एक दिन एक को आप बंडी चेचिया में हाथ डाल रहे हो, दूसरे दिन उसी को आप मंडी में हाथ डाल रहे हो, तीसरे दिन आप उसी को लोरन में जाके हाथ डाल रहे हो कि ये जी अहम शख्सियत हमारे लिए जाइन हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहते हो कि दफन हो गई जमात मुफ्ती मोहम्मद सईद के साहब के साथ। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 2015 में इस दुनिया फानी से रुखसत ले गए, उसके बाद आप 3 साल हुकूमत में रहे। कि हाल ही में आपने सुना होगा 2 रोज़ पहले यहाँ पर जो है अपनी पार्टी की चीफ की तरफ से जो यहाँ पर बयानबाजी दी गई, यहाँ पर खाली जो है वो जो है कौंसिल को बदनाम करने की बात हुई। यहाँ पर DDCs, BDCs और पंचायत के सरपंच और पंचीज, ये तीनों टायरों को यहाँ पर बदनाम करने की जो बात हुई, सबसे पहले मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि एक स्टेट लेवल का लीडर जो है वो इतनी गिरी हुई सतह पर आ सकता है। और साथ साथ में कहते हैं कि जिला इंतजामिया खाली पुंछ की जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। मैं आज
आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम इस चीज को मानते हैं, तसव्वुर करते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो करप्शन है। हम बोल भी चुके हैं, क्रशर की बात करते हैं यहाँ पर आकर, वो यहाँ पर रोडों की बात नहीं करते हैं। जिस फॉर्च्यूनर में सर निकाल कर उन लोगों को हाथ से हिलाते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि ये रोड कांग्रेस PDP MC ने निकाली है, मैं इस पर खाली ब्लैक टॉपिंग करके इसके खड्डे भर दूंगा। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने वाले लोग हैं। ये लोग आज तक किसी के सके नहीं निकले हैं। कानपुर में जो इन्होंने कानाफूसी की जाकर MLA के साथ मिलकर, जो आज ये जम्मू कश्मीर में ट्रेंड बनाना चाहते हैं, पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी जो है भाजपा की B टीम को मजबूत करना चाहते हैं, ये इनके मंगूरी लाल वाले सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। जैसा कि आज शाहरुख भट्टी कौंसिल ने MC बटोत DPAP जोनल जनरल सेक्रेटरी चुनाव ने एक ब्लाक बटोत का अमर चश्मा चकोर तय रख जरक मां 5 नवा ट्रांसफार्म को इफ्तिताह कियो। कबल अजी शाहरुख भट्टी ने ब्लाक बटोत मां B ट्रांसफार्म को इफ्तिताह कियो तो जिन्ना शाहरुख भट्टी की मसलसल कोशिशों ने ब्लाक का वास्ते मंजूरी दी थी। शाहरुख भट्टी ने ब्लाक मां पावर इंफ्रादी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने ग्रेडेशन का तौर पर रकम की मंजूरी का वास्ता है J&K अजियत माआब प्रिंसिपल UT लेफ्टिनेंट गवर्नर PDD MD JPDCL सेक्रेटरी को शुक्रिया भी अदा कियो। ये मैं हमारे DPAP के ये हमारे शाहरुख भट्टी साहब, इनका बहुत एहसान मानता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने मेरी पंचायत में 2 ट्रांसफार्मर दिए और 50 खंबे दिए। जबकि मेरी पंचायत में अक्सर खंबे थे वो बिजली जो थी वो दरख्तों पर थी, हरे दरख्तों पर थी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने जो ही मैंने बोला तो इन्होंने मुझे 2 ट्रांसफार्मर 25 kV के और 50 खंबे दिए। मुझे इनका बहुत एहसानमंद हूँ मैं इनका, और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो मेरे फिर भी कुछ रुके पड़े अभी कुछ खंबे लगते हैं और कुछ ट्रांसफार्मर जैसे दूसरी पंचायतें भी हैं वहाँ भी ट्रांसफार्मर कम है, तो मुझे इनसे बहुत उम्मीद है कि ये हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे और हमारी हेल्प आज तक करते आए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल, जैसे हमारे बड़े भाई मैं कहूँगा फारूक साहब ने, सरपंच साहब ने कहा कि इन्होंने मेरे तक फरियाद डाली अपनी कि अच्छे से यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पोल की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर 50 पोल दिए हैं 50 पोल और दूंगा और ट्रांसफार्मर भी कोशिश करूँगा आपको और देने की। तो साथ ही साथ में मैं ये पूरी यहाँ के इलाके के लोगों को मुबारक देता हूँ कि फारूक साहब की क़यादत में ये जो बिजली की इनको सुविधा प्राप्त हुई है, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि ये लोगों का यहाँ पे ख्याल रखते हैं। एज ए सरपंच हैं ये यहाँ के रखजुरुक के। तो मैं आज हम यहाँ गए थे, मेरे साथी गोविंद सिंह जी जो ब्लॉक के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट अता मोहम्मद जरगर जी, और मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे बिजली डिपार्टमेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD हैं उनका, हमारे जो MD PDD हैं उनका, और चीफ इंजीनियर साहब उनका, और ख़ास करके SC जो सर्कल हेड यहाँ बैठते हैं बटोद में, और एक्सियन जो है PDD के, और JE साहब का अमरीक जी का शुक्रिया करता हूँ कि उनकी क़यादत में ये जो काम है ये फौरी तौर पे JE साहब की, और लाइनमैन हमारे रतन जी और हमारे राजा जी यहाँ पे लाइनमैन है, इनकी क़यादत में ये पूरा सारा जो ओवरऑल बटोद ब्लॉक के जो ट्रांसफार्मर थे वो तकरीबन मैंने जो फंड्स लाया था 3.5 करोड़ वो इंस्टॉल हो चुका है और कुछ ट्रांसफार्मर अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ। आज हमने ट्रांसफार्मर की इनॉग्रेशन की, जैसे अमर चश्मा में की, चकुआ में 2 ट्रांसफार्मर की, रंगजुड़ू में 2 की और यहाँ मैं कहूँगा थोपाल पंचायत में बर्थल में वहाँ पे की। मैं बहुत सब लोगों को, अपने बटोद ब्लॉक के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और गवर्नर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि वो हम लोगों की फरियाद जो है ये मैं कहूँगा फास्ट ट्रैक पे कस्बा सोनकोट डॉक्टर जाकिर हुसैन चाइल्ड स्पेशलिस्ट की खुशखबरी। आज सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल सोनकोट में इस इलाका के अवाम बुजुर्ग शहरियों के नाल शामिल हो गए। नवा शामिल होना ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुश आमदीद कियो। इन्होंने डॉक्टर की हेल्थ सेंटर तारक मनहास को शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया।
हमारा अजीब अवाम की खुशखबरी के वास्ते हमारा स्पेशल अस्पताल में होनहार डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। इस वास्ते लोगों ने तो डॉक्टर ने भी यकीन दहानी कराई कि वो अपना खिदमत सर अंजाम देगा। बहुत बड़ी खुश नसीब है, मेरी समझ में आज बड़ा दिन है कि ये बच्चों का जो मामला है, हमारे बच्चों के लिए यहाँ डॉक्टर की बहुत बड़ी कमी थी और डॉक्टर जाकिर जो है ये नहायत ही काबिल तरीन डॉक्टर है बच्चों के सिलसिले में। तो मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखसूस डायरेक्टर हेल्थ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर साहब को यहाँ एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेज के ये हम पे बड़ा एहसान किया है, सुनकोट अवाम पे बड़ा एहसान किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का भी, गवर्नर इंतजामिया का भी और ख़ास करके डीसी साहब का भी कि आपके आते ही एक बेहतर कार्य हुआ है हमारे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं आपके चैनल के थ्रू उनको मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप खबर रखते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। ये बड़ी अच्छी यानी खबर आज सुबह सुबह लगी है, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज ज्वाइन किया है, वेलकम करता हूँ मैं। आप अजीज़ हो हमारे, उम्मीद है कि आप लोगों की खिदमत करोगे और यानी सुनकोट अवाम के लिए बेहतर साबित होंगे। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी ने जुमेरात में जनूबी कश्मीर का पुलवामा जिला का राजपुरा इलाका में एक बहुत बड़ी अवामी रैली को इनकाद किया। जलसा गामा जमा होने की हजूम की तरफ ने पार्टी सदर का पूरी क़यादत के नाल नाल पुरतकबात जोश नाल इस्तकबाल किया गया। पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी साहब जलसा नाल खिताब करें था। कोता चलान हाथ मज आनोन त्रे सह आनान घर वात ब्रो थान वोल वन थाना वातन पे वन आज 15 अगस्त पे वन आज 27 पे वन मुझी कल G20 रेतस बिहन तक ये वोल शख्स अमे खानदर कोर्मुत अम्स बच्चे अम्स मोल मोज बुड़ अहन कतिस कालस करो बर्दाश्त। मैंने नौजवान बायो सोचुन ये, मैंने बुजुर्गो सोचुन ये यमन सियासतदान यम रिवायती सियासतदान 107 वरियन पकनो तुम गो खुश अथ मज यूत तुम अजाब गो तुम 1987 पे हर कह फैसल गो दिल्ली मज करू 87 मज बरसगीरस मज फैसल कर हिंदुस्तान गवा कि पाकिस्तान गो। इस कनाली गोजरी खबरों को आज गो शुमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम न दियो इजाजत। कल फिर वैगी मुलाकात, रब रखो।